वेलकम बैक वंस अगेन। मैं आपका दोस्त एजुकेटर अमित वर्मा। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 5 प्रोडक्शन फंक्शन का न्यूमेरिकल क्वेश्चन। हमने इसके पहले दो वीडियो में पूरे के पूरे प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, रिटर्न टू फैक्टर और रिटर्न टू स्केल क्या होता है, हम शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, ये बहुत अच्छे से हमने डिस्कस कर लिया है। तो आज बारी है प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने की और आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिकल क्वेश्चन कीजिएगा ताकि आप भी अपने आप को चेक कीजिए कि आपसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन रहे कि नहीं। और अगर बन रहे हैं इसका मतलब कि आपने वीडियो को बहुत ध्यान से देखा है और आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर है। तो चलिए हम यहां पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है यहां पर दिया हुआ है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। एक टेबल दिया है जिसको हमको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो यहां पर मैं वो टेबल खींच लेता हूं। यहां पर हमको टेबल एक खींचना पड़ेगा। ये हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं, जिसमें कि 1 2 3 4 चीजें दी हुई है, ठीक। ये हो गया 1 2 ये 3 और ये 4, ठीक है। और ये 7 तक के हमको लिखना पड़ेगा। 1 2 3 4। देखिए यहां पर पहला जो दिया हुआ है ये यूनिट ऑफ कैपिटल दिया हुआ है, यूनिट ऑफ कैपिटल। उसके बाद है टोटल प्रोडक्ट जिसको शॉर्ट में हम टीपी बोलते हैं। उसके बाद एपी दिया हुआ है, उसके बाद एमपी दिया है। इसी सीक्वेंस में हम लिखा करते थे जब हम थ्योरी पढ़ रहे थे इसका। उसके बाद देखिएगा आप यहाँ पर यूनिट ऑफ कैपिटल 1 2 3 4 5 6 7 दिया हुआ है। 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक। और हमको मार्जिनल प्रोडक्ट दिया हुआ है। मार्जिनल प्रोडक्ट दिया है 20, उसके बाद 16 16, उसके बाद है 12, उसके बाद है 8, उसके बाद है 4, उसके बाद 0 और ये -4, ठीक। अब हमको यहाँ पर टोटल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट निकालना है विद द हेल्प ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट। और देखिए सबसे पहली बात तो ये है, जब अगर एक लेबर आएगा उस समय, जब एक लेबर आता है उस समय टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट तीनों का तीनों सेम होता है। तो यहाँ पर तीनों सेम हो जाएगा, ये 20 और ये 20 हो जाएगा। मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब ये होता है, हम समझे थे कि कितना सेकंड में कितना एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पर सेकंड में देखो कितना एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पर 16 लिखा है। इसका मतलब कि यहाँ पर आएगा 36, है कि नहीं। तभी तो पहले एक लेबर था तो 20 प्रोडक्शन हो रहा था, दूसरा लेबर आया तो 36 का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। 36 मतलब कितना एक्स्ट्रा बन रहा है, 16 बन रहा है, ठीक है। वही बात करें जब तीसरे लेबर को लाया गया तो यहाँ पर 12 एक्स्ट्रा बन रहा है, तो 12 को हम 36 में ऐड कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ये 48। यहाँ पर टोटल प्रोडक्ट आ जाएगा 48। उसके बाद देखिए चौथा जब लेबर को लाया गया तो यहाँ पर प्रोडक्शन कितने से बढ़ गया, तो यहाँ पर 8 से बढ़ गया। इसका मतलब यहाँ पर प्रोडक्शन 48 को हम 8 और बढ़ा देंगे और ये आ जाएगा हमारा 56। मतलब कि यहाँ पर प्रोडक्शन हुआ होगा 56, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्ट में देखिए जैसे ही 5वां लेबर और बढ़ा, एक लेबर और बढ़ा, तो यहाँ पर प्रोडक्शन कितना हो रहा है, 4 बढ़ जा रहा है। मतलब यहाँ पर टोटल प्रोडक्शन हुआ होगा 60। वही बात करें यहाँ पर 0 है, मतलब कि 6वें लेबर के आने से टोटल प्रोडक्ट वही था, 60 था। और उसके बाद यहाँ पर 7वें में -4 हो जा रहा है, इसका मतलब ये हो जाएगा 56, ठीक है। अब वही बात करें कि मार्जिनल प्रोडक्ट का, अगर मार्जिनल प्रोडक्ट का फॉर्मूले के बारे में बात करें तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है चेंज इन टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन लेबर, नंबर ऑफ लेबर। तो देखो यार यहाँ पर चेंज इन टोटल प्रोडक्ट, जैसे कि टोटल प्रोडक्ट में पहला और दूसरे में कितने का चेंज आ रहा है, पहले 20 था और ये 36 था, तो 20 और 36 कितने का चेंज हो रहा है, टोटल प्रोडक्ट में 6 का। अब लेबर को देखो, पहले एक लेबर था अब 2 लेबर हो गए हैं, मतलब कितने का चेंज हो रहा है, 1 का। और यहीं से क्या बनता है, ये 16 आता है। क्लियर है।
ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे, टोटल प्रोडक्ट निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट। देखिए 20 था फिर 36 हो गया, मतलब कितने का बढ़ गया 16 का, 36 था फिर 48 48 हो गया, मतलब कितने का प्रोडक्शन बढ़ गया 12, फिर 48 से 56। तो यही इसी को ही इसी फॉर्मूले से मार्जिनल प्रोडक्ट निकाला जाता है, और मार्जिनल प्रोडक्ट दिया है तो उसकी हेल्प से हम टोटल प्रोडक्ट निकाल लेंगे। अब यहाँ पर एवरेज प्रोडक्ट निकालना है। एवरेज का मतलब क्या होता है यार, जितना टोटल प्रोडक्ट है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लेबर। यहाँ पर 36 यूनिट बनाया गया है 2 लेबर से, तो एक लेबर कितना बनाया होगा, तो 36 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पर आ जाएगा 18। यहाँ पर 48 यूनिट डिवाइडेड बाय 3, ये 1 और ये 16 आ जाएगा। 56 डिवाइडेड बाय 4, ये प्रोडक्शन है, कितने लोग मिलकर बना रहे हैं, 56 यूनिट 4 लेबर मिलकर बनाए हैं, तो एक बंदा कितना बनाएगा, तो 56 में डिवाइड कर दोगे 4, 4 1 जा 4 और ये 4 4 जा 16, और ये हो गया 60 डिवाइडेड बाय 5, ये 1 जा 2 जा 60 डिवाइडेड बाई 6, ये आ गया 10। 56 यूनिट बन रहा है और 7 लोग बना रहे हैं, मतलब एवरेज आ जाएगा यहाँ पर 8। तो यही आपका आंसर है। ठीक है, तो इसी तरीके से इस क्वेश्चन को किया जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि टीपी, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट कौन से प्रोडक्शन में होता है, तो आपका जवाब रहेगा शॉर्ट रन प्रोडक्शन में होता है ना। तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन में सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल, एक ही इनपुट वेरिएबल होता है। ठीक, तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर एपी दिया है, एवरेज प्रोडक्ट दिया हुआ है, और बाकी हमको यहाँ पर टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट बनाना है। ठीक, तो यहाँ पर बना लेते हैं। वैसे ही हमको फिर से लाइन खींचना पड़ेगा। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4, 4 लाइन खींच लिए हम। सबसे पहले यहाँ पर आएगा लेबर, उसके बाद हम पहले वाले में टीपी लिखते हैं टोटल प्रोडक्ट, दूसरे वाले में हम लिखते हैं एवरेज प्रोडक्ट और तीसरे वाले में लिखते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट। यहाँ लेबर इंक्रीज हो रहा है 1 2 3 4 5, तो यहाँ डाल लेते हैं 1 2 3 4 5। और यहाँ पर जो एवरेज प्रोडक्ट है वो है, जब एक लेबर था तो 15 था, है ना, और 2 था तो 100 था, सॉरी 2 था तो 14 था 14, उसके बाद 13, उसके बाद 12, उसके बाद 11। ठीक है, अब मेरे भाई बात को समझना, एवरेज का मतलब क्या होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल समझना, जैसे 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है। अब ये 5 नंबर है ना, 1 2 3 4 5। अगर मेरे को इसका एवरेज निकालना है तो आप बोलोगे कि सर ये सारे को टोटल कर दो जितना भी नंबर है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दो। तो मैं क्या है, सबको प्लस करूंगा। यहाँ पर 1 और 2 3 3 3 3 3 6 6 4 10 और ये 15 को डिवाइड कर दूंगा। कितना है ऑब्जर्वेशन, 1 2 3 4 5, तो यहाँ 5 से डिवाइड कर दूंगा और ये आ जाएगा एवरेज 3। ठीक है, अब मान के चलो हमको पता है एवरेज कितना है, एवरेज 3 एवरेज है। ठीक है, यहाँ पर एवरेज और कितने ऑब्जर्वेशन का है, 5 का है। तो क्या मैं सम निकाल पाऊंगा यहाँ पर जो सम आएगा, तो बिल्कुल 5 को क्या करेंगे हम इंटू कर देंगे 3 से, तो यहाँ पर निकल जाएगा सम। ठीक है, उसी प्रकार हमको यहाँ पर टोटल प्रोडक्ट निकालना है। देखो बात को समझना यार, एवरेज यहाँ पर क्या है, एक आदमी कितना प्रोडक्शन कर रहा है, 15 का। 2 आदमी है ना, 2 आदमी मतलब 2 आदमी का एवरेज कितना है प्रोडक्शन, 14, मतलब कि यहाँ पर एक आदमी 14 प्रोडक्शन कर रहा है, 14 यूनिट बना रहा है। तो 2 आदमी कितना बनाएंगे, 2 आदमी 28 बनाएंगे। और वही बात जब लेबर एक रहता है तो टीपी एपी और एमपी सेम रहता है, तो यहाँ पर तो ये 15 आ जाएगा और ये भी 15 आ जाएगा। अभी हम फोकस करेंगे टीपी निकालने पर, मतलब कि एक आदमी 15 यूनिट बनाता था, एवरेज कैसे निकालेंगे, तो एवरेज निकालेंगे 15 डिवाइडेड बाय 1 से निकल जाएगा ये 15। ठीक है, और वही बात करें, ये एवरेज निकल जा रहा है। अब देखो दूसरे का हमको एवरेज दिया हुआ है 14 और कितने लेबर का दिया है, 2 लेबर का एवरेज है 14। अगर दोनों को इंटू करोगे, 2 इंटू 14 करोगे तो आ जाएगा टोटल प्रोडक्ट 28। तो इंटू करो तो 2 इंटू 14 आ जाएगा ये 28, 3 इंटू 13 आ जाएगा 39, ये 4 12 आ जाएगा 48 और ये 5 11 55। तो ये यहाँ पर हमारा टोटल प्रोडक्ट निकल गया। अब बात करें, टोटल प्रोडक्ट तो निकल गया, अब हमको निकालना है मार्जिनल प्रोडक्ट। और मार्जिनल प्रोडक्ट का अगर
फॉर्मूला देखा जाए, ठीक है, फॉर्मूला देखा जाए मार्जिनल प्रोडक्ट का, तो मार्जिनल प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है चेंज इन टीपी डिवाइडेड बाय चेंज इन लेबर, जिसको एन लिखते हैं, ठीक है। पहले एक लेबर था, अब कितने लेबर काम कर रहे हैं, 2, तो कितना लेबर में कितना चेंज आया, 1 का। पहले 15 टोटल प्रोडक्शन होता था, अब कितना प्रोडक्शन हो रहा है, 28 हो रहा है। कितना ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ पर 13 हो रहा है, ठीक है, 13। तो यही क्या कहलाएगा, 13 डिवाइडेड बाय 1, ये आ जाएगा 13। तो यही क्या कहलाएगा आपका मार्जिनल प्रोडक्ट। तो पहले तो 15 का 15 ही रहेगा, मतलब कि 28 में हम माइनस किए 15, मतलब आप इसको ऐसे समझो कितना हो गया, कितना प्रोडक्शन यहाँ पर बढ़ रहा है, तो 5 और 8 13 प्रोडक्शन बढ़ रहा है, यही क्या कहलाएगा मार्जिनल प्रोडक्ट। अब पहले जब 2 लेबर थे तो 28 यूनिट प्रोडक्शन होता था, अब एक और बढ़ाया गया तो कितना प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो 28 था वो 39 हो जा रहा है, मतलब कि 30 2 और 9 11, यहाँ पर 11 बढ़ जा रहा है, मतलब कि 11 यही मार्जिनल प्रोडक्ट है। उसके बाद 39 से 48 हो जा रहा है, मतलब कि यहाँ पर 9 का इंक्रीमेंट हो रहा है, ये 9 मार्जिनल प्रोडक्ट है। अब 48 से 55 हो गया। अब यार 48 से 55 कैसे हो रहा है भाई, लेबर बढ़ा रहे हैं इसीलिए तो हो रहा है। तो यहाँ पर कितना बढ़ रहा है, तो यहाँ पर आप देखोगे 7 बढ़ रहा है, तो यही क्या है आपका मार्जिनल प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ये हुआ क्वेश्चन 2। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट एपी एंड एमपी। यहां पर एपी और एमपी हमको निकालना है। यहाँ पर हम लिख लेंगे लेबर, यहाँ पर लिखेंगे टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है। वैसे लिखना तो था पीला पेन से, लेकिन चलो कोई नहीं, ठीक है। आगे देखो, यहाँ पर हमको दिया है लेबर दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, ये हम बना रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 बना रहे हैं, ये हम बना रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। लेबर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद टीपी दिया है 40, 100, 150, उसके बाद 180, फिर 180, उसके बाद 162, ठीक है। अब देखो यार एवरेज कैसे निकालते हैं, तो जितना भी टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लेबर, तो 40 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो यहाँ पर एवरेज प्रोडक्ट क्या आएगा, 40 आएगा। और पहले प्रोडक्शन जब 0 लेबर थे तो प्रोडक्शन कितना था, 0 था, तो 0 से बढ़कर 40 आया, इसलिए ये 40 होगा। और अगर ये बात समझ नहीं आता तो इतना समझो कि जब लेबर 1 रहेगा तो टीपी, एपी और एमपी तीनों का तीनों बराबर रहेगा, ठीक। अब देखो एवरेज यहाँ पर कैसे निकलेगा, तो 100 आदमी 100 यूनिट बना रहे हैं 2 आदमी मिलकर, तो एक आदमी कितना बनाएगा, तो 100 को डिवाइड करोगे 20 से तो 50 आ जाएगा एवरेज प्रोडक्ट। वही 150 को डिवाइड करेंगे 30 से तो आ जाएगा 50। 180 यूनिट बनाया जा रहा है 4 लोगों के द्वारा, तो एक आदमी कितना बनाता होगा, डिवाइड कर देंगे, तो ये 4 4 जा 16 बच गया 2, ये 5 आ जाएगा। उसके बाद 180 यूनिट 5 लोग बना रहे हैं, तो एक का एवरेज क्या निकलेगा, एक आदमी कितना बनाता होगा, तो ये 5 3 जा 15, ये 15 16 17 18, ये 6 जा 36 यूनिट। और यहाँ 6th का क्या है, यहाँ पर क्या लिखा गया है, 162 है, यहाँ पर ये 162 है, तो यहाँ पर इसको डिवाइड कर देंगे, 162 डिवाइडेड बाई 6, तो ये हो जाएगा 6 2 जा 12, बच गया 4 42, 6 7 जा 42, तो ये आ जाएगा 27, ठीक है। अब बात आता है मार्जिनल प्रोडक्ट का, तो मार्जिनल प्रोडक्ट ये देखते हैं कि एक लेबर आने से कितना प्रोडक्शन में इंक्रीज हुआ, उसी को ही मार्जिनल प्रोडक्ट बोलते हैं। यहाँ पर एक लेबर बढ़ा +1, तो यहाँ पर कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर 60 प्रोडक्शन बढ़ जा रहा है, 60 यूनिट, तो यही 60 आ जाएगा। यहाँ पर आप देखोगे कितना प्रोडक्शन बढ़ रहा है, यहाँ पर एक लेबर के आने से कितना प्रोडक्शन बढ़ गया, 50, तो ये हो जाएगा +50। और ये होता क्यों है, तो चेंज इन टोटल प्रोडक्ट,
चेंज इन टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन नंबर ऑफ लेबर। तो यही क्या होगा, 50 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो 50 ही आएगा, इसलिए हम 50 लिख रहे हैं। वैसे यहाँ पर लेबर कितना एक बढ़ाया गया, तो यहाँ पर प्रोडक्शन में कितने का बढ़ोतरी हुआ, +30, इसलिए आ जाएगा 30। फिर एक और लेबर बढ़ाया गया, तो यहाँ पर कितने का चेंजेस आ रहा है, 0, एक भी चेंजेस नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। उसके बाद एक लेबर और बढ़ाया गया, तो यहाँ पर चेंजेस आ रहा है, यहाँ पर कम हो जा रहा है, कितना कम हो जा रहा है, तो 18, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -18। और हम थ्योरी में ये समझे हैं कि मार्जिनल प्रोडक्ट जो होगा पहले इंक्रीज होता है, उसके बाद सेकंड में डिक्रीज होता है और थर्ड स्टेज में ये नेगेटिव होना चालू हो जाता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, लेट द प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ फर्म बी Q इज इक्वल टू 5L का पावर 1/2 K 1/2, फाइंड आउट द मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट दैट द फर्म कैन प्रोड्यूस विद द 100 यूनिट L एंड 100 यूनिट ऑफ K। ये हमको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक बात समझो यार, मैं आपको ये बताया था कि प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब Q इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ I1, I2, I3, I4, ऐसे जितना भी आएगा वो है। इसका मतलब क्या होता है, तो Q का मतलब होता है आउटपुट और ये सारे फंक्शंस का मतलब होता है इनपुट। कोई भी चीज़ को बनाने के लिए हमको इनपुट की ज़रूरत होती है, जैसे लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, मशीन हो गया, ये सारी चीज़ें इनपुट है। वो सारी इनपुट को लगाकर हम कुछ आउटपुट बनाते हैं। और अगर जितना ज़्यादा इनपुट लगाओगे, मतलब जितना ज़्यादा पैसा, लेबर और मशीन, मटेरियल, उतना ज़्यादा आपका आउटपुट निकलेगा। ठीक है, वो तो भाई सीधी सी बात है, जितना ज़्यादा पैसा लगाओगे उतना ज़्यादा प्रोडक्शन आपका बढ़ेगा, कम पैसा लगाओगे तो भाई कम प्रोडक्शन होगा, है ना। तो इसी को यहाँ पर प्रोडक्शन फंक्शन बोला जाता है। ये फंक्शन I1, I2, I3 इसी से डिनोट किया जाता है टेक्निकल टर्म में, और Q का मतलब होता है आउटपुट। इतनी बातें हम समझ चुके थे। अब यहाँ पर हमको बोला जा रहा है कि प्रोडक्शन फंक्शन यहाँ पर दिया हुआ है, Q इज इक्वल टू 5L का पावर 1/2 और K दिया हुआ है K का पावर 1/2। ठीक, और यहाँ पर हमको मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफ आउटपुट निकालना है। और फर्म कैन प्रोड्यूस 100 यूनिट ऑफ L। L कितना है, 100 यूनिट, और L का मतलब होता है लेबर, और K दिया हुआ है यहाँ पर 100 यूनिट। ठीक है, मैं आपको बता दूं, L का मतलब होता है मेरे भाई लेबर और K का मतलब होता है कैपिटल। ठीक है, और अगर ये पूछा जाए आपसे कि ये शॉर्ट रन का क्वेश्चन है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन का कि लॉन्ग रन का, तो ये लॉन्ग रन का होता है, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा, मतलब कि ऑल जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो सारे के सारे वेरिएबल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें हम इसको रख देंगे, इसी में हम इसको रख देंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। Q इज इक्वल टू ये 5, L कितना है, 100 है, तो यहाँ पर इंटू 100 का पावर 1/2, ऐसा पावर 1/2, उसके बाद इंटू K कितना है, 100 यूनिट, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 100 का पावर 1/2। और मैं आपको बता दूं, जैसे कि 100 का पावर 1/2 लिखा है, इसका मतलब होता है 100 का स्क्वायर रूट, और 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 10 होता है। ठीक है, ये यहाँ पर 100 का, इसका मतलब यही होता है, 100 स्क्वायर रूट ऑफ 100 ये आएगा 10। तो यहाँ पर हम लिखेंगे Q इज इक्वल टू 5 इंटू 10, और ये इंटू 100 का 1/2 है, तो ये भी हो जाएगा 10, और यहाँ पर Q आ जाएगा 500 यूनिट। और यही आंसर हमको पूछा था, मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट, तो यही क्या कहलाएगा, मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट।
ठीक है। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, ये हुआ क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। जो भी ये वीडियो को हमारे ऐप में देख रहे हैं तो बाजू में आपको नोट सेक्शन में दिख जाएगा, वहाँ से आप जितना भी जो भी सारा चीज़ मैं लिख रहा हूँ वो नोट्स के रूप में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 एज इट इज़ वैसे ही बनाना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है Q इज इक्वल टू 2L² और K², ठीक है। जहाँ पर हमको L दिया हुआ है 5 यूनिट, L इज इक्वल टू 5 यूनिट और K इज इक्वल टू 2 यूनिट। और क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज़ द मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट। ठीक, तो ये हमको निकालना है, फाइंड मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट। तो देखिए हम क्या करेंगे, ये Q इज इक्वल टू 2L का स्क्वायर मतलब कि 5 का स्क्वायर, ये इंटू हो जाएगा, और इंटू K का स्क्वायर मतलब K यहाँ दिया हुआ है 2 तो 2 का स्क्वायर। यहाँ पर Q इज इक्वल टू 2 और 5 का स्क्वायर कितना होगा, 5 5 जा 25, तो यहाँ पर आप लिखोगे मेरे भाई 25, और 2 का स्क्वायर होता है 4, तो यहाँ पर लिखोगे 4। Q इज इक्वल टू, अब 5 का स्क्वायर 25, अगर किसी को नहीं आता होगा तो भाई पावर 2 दिया है, 5 का स्क्वायर दिया है, इसका मतलब क्या होता है 5 को 2 बार इंटू कर दो, और अगर ये 2 का स्क्वायर 2 दिया हुआ है इसका मतलब क्या होता है 2 इंटू 2 होता है। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 25 100 और ये 200, तो ये 200 यूनिट आ जाएगा। यही कहलाएगा मैक्सिमम आउट, क्या था मैक्सिमम, क्वेश्चन में क्या निकालने बोला है, मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट, तो मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट होगा ये। इसी में ही आगे आप देखेंगे तो सेकंड पॉइंट भी दिया हुआ है। अब यही क्वेश्चन सेकंड दिया हुआ है, इसमें आगे बोल रहा है दैट द फर्म कैन प्रोड्यूस 5 यूनिट ऑफ L एंड नीचे दिया हुआ है व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट दैट द फर्म कैन प्रोड्यूस विद 0 यूनिट ऑफ L। अब यहाँ पर L बोल रहा है 0 है, 0 यूनिट, ठीक है, और K दिया हुआ है 10 यूनिट, तो K दिया हुआ है 10 यूनिट। तो इसी प्रोडक्शन फंक्शन में हमको रखना है, यही वाले में। तो हम यहाँ पर पहले तो लिख लेंगे Q इज इक्वल टू 2L² और ये K², ठीक। अब इसके बाद कितना है, L 0 है, तो Q इज इक्वल टू L मतलब कि 2 इंटू 0 का स्क्वायर इंटू K का स्क्वायर कितना है 10 है, तो 10 का स्क्वायर, और 0 इज इक्वल टू 2 इंटू 0, देखो 0 का स्क्वायर 0 होगा और 2 इंटू 0 भी 0 होगा, और 10 का स्क्वायर मतलब कि 2 बार 10 इंटू 10 करेंगे तो 100 आएगा। और Q इज इक्वल टू, मेरे भाई जब ना इंटू में 0 हो तो कितनी बड़ी भी वैल्यू का इंटू कर लो वो 0 ही होना है। 2 इंटू 0 0 होगा और 0 इंटू 100 हो जाएगा 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 यूनिट, ठीक है। समझ पा रहे हो कि भाई अगर 0 से कोई से भी नंबर को आप इंटू करोगे वो हमेशा 0 ही आएगा। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ठीक। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाइए। फाइंड द मैक्सिमम आउटपुट फॉर अ फर्म विद 0 यूनिट ऑफ L। यहाँ पर L बता रहा है 0 है, ठीक है। L यहाँ पर पहले यहाँ पर बताया जा रहा है कि L है 0, ठीक है, L है 0, और बताया जा रहा है कि 10 यूनिट ऑफ K दिया हुआ है 10 यूनिट और ये 0 यूनिट है, ठीक है। यहाँ पर ये 0 यूनिट है, और हमारा प्रोडक्शन फंक्शन जो दिया हुआ है यहाँ पर दिया हुआ है Q इज इक्वल टू 5L प्लस 2K। तो अब हम यहाँ L और K की वैल्यू यहाँ पर प्रोडक्शन फंक्शन में पुट कर देंगे। तो देखिए 5 इंटू 0 हो जाएगा, 5 इंटू L मतलब कि L की वैल्यू है 0 प्लस 2 इंटू K और 2 की K की वैल्यू है 10।
5 इंटू 0 0 हो जाएगा और 2 इंटू 10 हो जाएगा 20 और ये आ जाएगा 20 यूनिट। ठीक है, तो यही क्या कहलाएगा, मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट। ठीक है, तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 6। उसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट क्वेश्चन है। अब यहां पर बोल रहा है द फॉलोइंग टेबल गिवन द टोटल प्रोडक्ट स्केड्यूल ऑफ लेबर, फाइंड द करस्पॉन्डिंग एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। यहाँ पर हमको एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट निकालना है, बहुत ही आसान है। और ये अगर पूछा जाए ये कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है तो आप बोलोगे शॉर्ट रन प्रोडक्शन का ही ये आपका टॉपिक का क्वेश्चन है। ठीक है, ये हुआ हमको एक ये लेबर के लिए, फिर उसके बाद टोटल प्रोडक्ट लेबर हो गया, उसके बाद आपका टोटल प्रोडक्ट हो गया, उसके बाद एवरेज प्रोडक्ट हो गया, उसके बाद ये मार्जिनल प्रोडक्ट हो गया। बचे हुए को मिटा देते हैं। ठीक, यहाँ पर हम लिखेंगे लेबर, उसके बाद टीपी टोटल प्रोडक्ट, एपी और एमपी। देखिए आप एग्जाम में ऐसे ही सीरीज में लिखना टीपी, एपी, एमपी। ठीक है, ऐसा नहीं कि अगर एमपी दिया है तो एमपी को आप पहले लिख दे रहे हो, या टीपी दिया है, एपी दिया है पहले तो एपी लिख दे रहे हो। इसी सिस्टमेटिक तरीके से आप इसको लिखना। ठीक है, अब देखिए लेबर पहले 0 था, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, 0 1 2 3 4 और ये 5। अब 0 में टोटल प्रोडक्ट 0 था तो एपी भी 0 होगा और एमपी भी 0 होगा, क्योंकि भाई जब लेबर है ही नहीं तो कहाँ से काम हो पाएगा, ना टोटल प्रोडक्ट होगा, ना आपका एवरेज प्रोडक्ट, ना मार्जिनल प्रोडक्ट। अब जैसे ही एक लेबर आया तो ये कितना प्रोडक्शन कर रहा है, 15। उसके बाद एक और लेबर बढ़ाया गया तो यहाँ पर 35 का प्रोडक्शन हो रहा है, एक और बढ़ाया गया तो अब 50 का प्रोडक्शन, अब एक और लेबर बढ़ाया गया 40 का प्रोडक्शन, एक और बढ़ाया गया तो 48 का प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें एवरेज का, तो एवरेज एक आदमी 15 यूनिट बनाता था तो इसका एवरेज क्या हो जाएगा, 15 डिवाइडेड बाय 1 15 आ जाएगा। वही बात करें जब 2 आदमी मिल गए तो 35 यूनिट बनाना चालू कर दिए, और यहाँ पर ये 35 ही है ना, 2 आदमी हैं तो जब 2 आदमी 35 यूनिट बना रहे हैं, इनका मतलब इसका एवरेज क्या होगा, तो 35 डिवाइडेड बाय 2। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा ये हो जाएगा 2 1 जा 2 और ये 2 7 जा 14 और यहाँ पर आ जाएगा ये पॉइंट 17.5। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर 50 यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है 3 लोगों के द्वारा, तो यहाँ पर मेरे को एवरेज निकालना है तो 50 को डिवाइड करूंगा 3 से। ठीक है, अगर बात करें 50 को हमको अगर 3 से डिवाइड करना है तो ये 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, बच गया 2, यहाँ पर 0 आ जाएगा, 3 6 जा 18, फिर बच गया 2, फिर यहाँ डेसिमल लेंगे 0, फिर 3 6 जा 18। इस तरीके से ये चलते जाएगा, मतलब कि ये आएगा 16.67, इसको लिख लेते हैं। ठीक है, अप्रॉक्स। उसके बाद 40 यूनिट बनाया गया 4 लोगों के द्वारा, मतलब कि एवरेज होगा 40 डिवाइडेड बाय 4, मतलब कि यहाँ आ जाएगा 10। और 48 यूनिट 5 लोगों के द्वारा बनाया गया है, मतलब यहाँ पर एवरेज हो जाएगा 5 डिवाइड करेंगे तो 5 9 जा 45, बच गया 3 और ये आ जाएगा 5 9 जा 45, बच गया 3, ये आ जाएगा 6, तो 9.6 हो जाएगा। तो ये हो गया एवरेज प्रोडक्ट। अब हमको एमपी निकालना है, तो 0 था पहले प्रोडक्शन, अब बढ़कर कितना हो गया 15, 1 के आने से 15 बढ़ गया तो हम लिख देंगे 15। उसके बाद 15 से एक और व्यक्ति आया तो 15 से 35 हो गया, मतलब कि यहाँ पर 20 का मार्जिनल प्रोडक्ट है। मार्जिन का मतलब ये होता है कितना एक्स्ट्रा बढ़ गया एक जन के आने से। उसके बाद 35 से अब हो गया 50, मतलब 15 बढ़ गया, फिर से 50 से हो गया 40, मतलब अब 10 बढ़ गया, अब 40 से हो गया 48, मतलब कि 8 बढ़ गया। ठीक है, तो यही कहलाएगा मार्जिनल प्रोडक्ट। तो उम्मीद है मेरे को आपको सारे के सारे मतलब सातों के सातों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा कंप्लीट चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो में हम जो हमारा नया नेक्स्ट चैप्टर है, 6वां चैप्टर, उसको देखेंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।